अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ना है। जर्नल एंट्री क्या है? तो जर्नल एंट्री हमारी अकाउंटिंग की बेसिक बुनियादी चीज़ है और ये पूरी अकाउंटिंग में हमारे काम आती है। तो बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है और ये हमारी बुनियाद भी है, बेस भी है। तो कुछ हम ज़रा इस तरीके से देखते हैं कि जब हम कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो अगर उसकी बुनियादें टेढ़ी हो जाए तो सारी बिल्डिंग टेढ़ी जाती है। इसी तरीके से अगर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि जर्नल एंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हमें अच्छे तरीके से नहीं आते तो हमारी अकाउंटिंग उस तरीके से हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे और आगे जाके किसी टाइम भी हम उस मसले में मसाइल में फंस जाएंगे जहाँ पे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो हमारे रूल्स हैं जर्नल एंट्री के उसको समझना है। और आपको पता है कि हर चीज़ को करने से पहले उसके बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे आप मैथ करते हैं तो मैथ के हम रूल्स के लिए डेबिट क्रेडिट वो जो जमा नफ़ी कर रहे होते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बनाने वालों ने रूल्स बना दिए हैं। अब उस रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता तो हम आगे डेरिवेटिव और दूसरे क्वेश्चन किसी तरीके से भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें जमा माइनस नहीं आता तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से जर्नल एंट्री में भी होता है कि अगर हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं आते तो हम आगे क्वेश्चन को आगे हल नहीं कर सकते। तो आपने इस बात को एक तो समझना है और इसको तवज्जो से देखना है। अगर आपने इस वीडियो को अगर तवज्जो से सुन लिया और देख लिया तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आपको ये जर्नल एंट्री के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट हैं क्या चीज़? इन अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग बेसिकली है नहीं। हम इसको ये कह सकते हैं डेबिट साइड इज़ अ लेफ्ट साइड और क्रेडिट साइड इज़ अ राइट साइड। हाँ, अकाउंटिंग से निकल के हम बाहर सोचें तो फिर इसके मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इन अकाउंटिंग के अंदर डेबिट मीन इज़ अ लेफ्ट साइड, क्रेडिट मीन इज़ अ राइट साइड। ये बेसिकली सिंबल है, साइन है हमारे। तो हमारे पास आना 6 किस्म के अकाउंट होते हैं। उन 6 किस्म के अकाउंट के ऊपर ये अप्लाई हो रहा होता है, जिसको हमने पहले वीडियो में हमने रिकॉर्ड करवा दिया है। तो इसमें हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट हैं जो क्या कहते हैं, मैं उनको बता देता हूँ साथ। एसेट्स, एक्सपेंस और विड्रॉल। और 3 है हमारे पास लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। अच्छा, ये 6 अकाउंट हैं हमारे पास। और अगर हम इसको देखें, इनमें अगर इंक्रीज होता है, तो हम इनको करते हैं डेबिट, ये याद रखिएगा। और अगर इनमें इंक्रीज होता है तो हम इनको करते हैं क्रेडिट। ये याद रखना है। इंक्रीज मीन यानी कि अगर हमने कोई एसेट परचेज़ किया है, अब एसेट्स हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ की, कोई फर्नीचर परचेज़ किया, तो हमने इसको हमारे एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है तो उस सूरत हाल में हमने डेबिट करना है। इसी तरीके से एक्सपेंस में अगर हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हमारे जेब से पैसा जा रहा है किसी बिजली के बिल में, टेलीफोन के बिल में, रेंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम में, या इसी तरीके से ट्रेड एक्सपेंस जो भी हो रहे हैं, तो उस सूरत हाल में एक्सपेंस भी डेबिट करते हैं। और विड्रॉल यानी कि अगर ओनर मालिक बिजनेस में से विड्रॉ करवा रहा है और पर्सनल यूज़, तो उस सूरत हाल में भी ये डेबिट होता है। इसके अगेंस्ट उलट चलते हैं, इन तीनों चीज़ों में इंक्रीज़ होता है तो ये क्रेडिट होते हैं। जैसे लायबिलिटी में हमने कोई उधार पे क्रेडिट पर गुड्स परचेज़ किए हैं तो इन केस हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उस सूरत हाल में ये क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, जब हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे कैपिटल में इंक्रीज़ होता है तो उस सूरत हाल में ये भी क्रेडिट होते हैं। और रेवेन्यू, अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमने कहीं से कमीशन कमाया, इंटरेस्ट कमाया, प्रॉफिट कमाया और इनकम कमाई, तो उस सूरत हाल में रेवेन्यू भी हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती हैं। तो ये बेसिक हमारी एक सिंपल वे में एक स्ट्रक्चर है इंक्रीज़ का। हम डिक्रीज़ इसके अगेंस्ट करते हैं, यानी कि अगर एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है तो इसके उलट चलते हैं हम। तो उस सूरत हाल में हमारे पास ये जब तीनों केस अगर डिक्रीज़ कर रहे हों तो ये क्रेडिट हो जाते हैं।
ये तीनों केस अगर डिक्रीज कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाते हैं, यानी कि एसिड अगर हमारे पास से जा रहा है, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली एक्सपेंस और विड्रॉल कम होती नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से अगर लायबिलिटी में और इन चीज़ों में अगर हमारे पास क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो फिर हम उसको करते हैं डेबिट। तो लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो भी डेबिट, कैपिटल में डिक्रीज होगा तो भी डेबिट, और रेवेन्यू में डिक्रीज होगा तो भी डेबिट ही होगा। तो लायबिलिटी में डिक्रीज होता है जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, कैपिटल में डिक्रीज जब विड्रॉ कर रहे होते हैं तो तब हमारा कैपिटल में होता है, और रेवेन्यू में डिक्रीज होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो उसको फिर हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे बेसिक रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम इसको डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो अब ज़रा हम देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। हम जर्नल एंट्री के बारे में बेसिकली देख रहे हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है ये ज़रा हमने देखना है, और ज़रा तवज्जो भी रखनी है आपने। सबसे पहले अगर बिज़नेस शुरू करते हैं, बिज़नेस शुरू करते वक्त हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है। अब वो इन्वेस्ट कैश की सूरत में भी हो सकता है हम अपनी प्रॉपर्टी भी उसमें लेके आ रहे हो बिज़नेस में, हो सकता है हम फर्नीचर लेके आ रहे हैं, कोई भी चीज़ हम घर से लेके आ रहे हैं जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली हमारा एक तरफ तो एसेट भी होता है। लेट्स सपोज हम कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश क्या है हमारा, एसेट्स है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये हमारा कैपिटल भी है, क्योंकि जो भी घर से चीज़ लेके आते हैं वो हमारा कैपिटल भी है। तो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, एसेट में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो हम लिख देंगे इधर कैश अकाउंट डेबिट। लेट्स सपोज $1,00,000 हमने इन्वेस्ट किया है, और दूसरी तरफ हमारे कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल में भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा $1,00,000 से, ठीक है जी। ये हमारी ट्रांजैक्शन पहली रिकॉर्ड हुई है, ये नंबर 1 ट्रांजैक्शन है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं हमने सप्लाई परचेज की है। क्या परचेज किए जी, सप्लाई पे $500 की हमने सप्लाई परचेज की है कैश पर। तो अगर हम सप्लाईज हैं, एक तरफ तो सप्लाईज है और दूसरी तरफ हमारा है कैश। अच्छा, सप्लाई में तो इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है और कैश में डिक्रीज हो रहा है। ये तो आपको समझ आ गई कि भाई हमारे पास कैश जा रहा है और गुड्स हमारे पास सप्लाईज आ रही हैं। तो सप्लाईज हमारे एसिड हैं, एसिड में इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और कैश भी हमारा एसिड है, एसिड में डिक्रीज करते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो इसी वजह से सप्लाईज जो हैं वो हमारे एसिड्स हैं। सप्लाई अकाउंट डेबिट 500 से, और कैश गया हमारे पास से, कैश हमारा एसिड है, एसिड में डिक्रीज करेंगे तो ये 500 से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर सप्लाई परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट पर परचेज करते हैं, तो सप्लाईज हमारे पास आई होंगी, और दूसरे नंबर पे हमने लेट्स सपोज अली से परचेज किया है, तो अली क्या पैसे देने हैं, तो अली हमारी है लायबिलिटी है, अली हमारी क्या है, लायबिलिटी। इसमें इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, और सप्लाई हमारे पास आ गई है क्योंकि हमने परचेज कर ली है, तो सप्लाईज में भी हमारे क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो सप्लाई जब हमारा एसिड है, एसिड में इंक्रीज होगा तो हम उसको करते हैं डेबिट। लेट्स सपोज $1,000 का हमने इसको परचेज किया है। उसके बाद अली हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, वो हम अकाउंट पेबल के नाम से इसको लिखेंगे। अकाउंट पेबल वो उस शख्स को कहते हैं जिसके हमने पैसे देने होते हैं, वो हमारा अली है। तो अली के कितने देने जी हमने, $1,000 $1,000। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर कोई हम एक्सपेंस करते हैं, लेट्स सपोज हमने रेंट पे किया कैश पर, और रेंट है हमारा $200, तो जब रेंट हम अदा करते हैं तो इसमें अब 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो रेंट इन्वॉल्व है जो हमारा है एक्सपेंस, और एक कैश इन्वॉल्व है। रेंट और कैश हमारा इन्वॉल्व है। रेंट तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट 200 से,
और कैश हमारा एसेट है जिसमें डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसको हम इसी वजह से क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 200 से। अच्छा जी, अब हम एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं और इसको देखते हैं। ये हमारे पास अब 4 ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अब 5वीं ट्रांजैक्शन देखनी है हमने, रेवेन्यू की। हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अब तो हमें उस सर्विस के बस क्या कहते हैं पैसा मिलेगा 1000 रुपये, लेकिन अभी वो मिला नहीं है, लेकिन हमने सर्विस अर्न कर ली है। तो वो जिस शख्स से हमने पैसा लेना होता है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। तो एक तो हमने लेट्स सपोज हमने असलम से चीज़ें परचेज सेल की हैं, असलम को सर्विस दी है, तो असलम है और हमारी सर्विस है, यानी कि रेवेन्यू आ गया, आमदनी का आ गया जरिया हमारे पास। ठीक है, तो असलम हमारा है एसिड, असलम क्या है हमारा एसिड है, और एसिड में हो रहा है इंक्रीज, रेवेन्यू में हो रहा है इंक्रीज, रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है, यानी कि दोनों चीज़ों में हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो असलम हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, एसिड है, एसिड में इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, यहाँ पे मैं असलम भी लिख देता हूँ, ये साथ लिख देना है। लेट्स सपोज हमें $500 अर्निंग हुई है, और रेवेन्यू हमने इसको हम सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। तो सर्विस रेवेन्यू से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिक हमारी 5 ट्रांजैक्शन हैं। इसके अलावा अब मैंने आपको बता दिया है कि देखें ये बेसिक रूल्स हैं हमारे डेबिट क्रेडिट के, अगर इसको हम अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये क्वेश्चन बड़ी इजीली हल हो जाएगा। तो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्रायल बैलेंस और लेजर और ट्रायल बैलेंस करवाएंगे, टी अकाउंट करवाएंगे, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो जितनी भी हो सकें वो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।